परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में हम आज की सुबह में आपका स्वागत करते हैं और आज की सुबह में आप सभी को हम पाम संडे की शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो एक बार फिर से एक और नए एपिसोड के साथ आप सबके बीच में लेके आया। तो प्रियो, जब हम आज के वचन में चलने पर हैं, आइए प्रियो हम अपने मनों को शांत करें और कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर से सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिखाई है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने आज की सुबह में ये मौका दिया परमेश्वर कि एक बार फिर से प्रभु आपके वचनों के द्वारा हम सीखने पा रहे हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, चाहते परमेश्वर कि आप हमारे मनों पे पिता अपने कब्जे को लीजिए प्रभु। जब आपके दास परमेश्वर आज की सुबह में पिता आपके वचन को बांटते हैं परमेश्वर, तो पिता वो वचन प्रभु हमारे जीवनों से बात करने वाला हो सके प्रभु। चाहते परमेश्वर कि आप अपने अनुग्रह को कीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, इस घड़ी में प्रभु उन सभी लोगों को प्रभु आपके सम्मुख रखते पिता, जो इस समय पिता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु चाहता परमेश्वर जो कोई भी पिता किसी भी परेशानी में पाया जाता है परमेश्वर, चाहता प्रभु कि आज की सुबह में परमेश्वर आप उन परेशानियों को प्रभु उनके जीवनों से दूर कीजिए पिता। हाँ परमेश्वर, आज का वचन प्रभु उनके जीवनों में 30 नहीं 60 नहीं वरन प्रभु 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके परमेश्वर। चाहता प्रभु कि आप अपना अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं आज की सुबह इस पाम संडे में आप सबको ग्रीट करता हूं। हम सब जानते हैं हर एक स्थान पे आज की सुबह पाम संडे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है और हम जानते हैं कि बाइबल में इसका बहुत महत्व है प्रियो। तो मैं अपनी पूरी जेसीएम फैमिली की ओर से आप सबको पाम संडे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रियो, आज की सुबह भी मैं एक वचन के साथ आपके मध्य में आया हूँ जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाम संडे है और हम सब इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाइबल में पाम संडे के विषय में आपको बहुत जगह मिलेगा और सब जगह आप एक शीर्षक को पाएंगे, यरूशलेम में विजय प्रवेश। आज जिस वचन पे मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ प्रियो, वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसके 1 से और 11 पद तक। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, आकाश में होशन्ना। वे यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया क्योंकि सांझ हो गई थी। प्रियो, जो वचन मैंने आपके बीच में पढ़ा, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, मैंने 2 जीवन को देखा। मैं 2 जीवन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज आपसे एक मुख्य विषय पे बात करूंगा। प्रियो, एक जो भीड़ थी और जो होशन्ना के नारे लगा रहे थे, जो जोर जोर से चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह के आगे चल रहे थे, पीछे चल रहे थे और नारे लगा रहे थे, होशन्ना, दाऊद, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, होशन्ना।
ये नारे लगा रहे थे। मालूम है क्यों? क्योंकि इन्हें ये विश्वास था कि अब राजा आ गया है और हमें रोमी साम्राज्य से आजाद करेगा। प्रियो, ये पृथ्वी के राजा की बाट जो रहे थे, ये जो रहे थे कि हाँ कोई आएगा और हमें आजाद करेगा। और इसलिए जब इन्हें यह एहसास हो गया कि यीशु मसीह ही है जो हमें आजाद कर सकता है, तो ये अपना समर्पण कर रहे थे और चिल्ला रहे थे कि हमारा राजा आ गया है, होशन्ना। ये भीड़ थी, आपको मालूम है, ये भीड़ यहाँ पे चिल्ला रही है। और यीशु मसीह, क्योंकि वो गधे पे बैठकर, गधे के बच्चे पे बैठकर यरूशलेम के मंदिर में जा रहे हैं, आपको मालूम है ये भीड़ चिल्ला रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है। पर कुछ ही समय के बाद जब आप देखेंगे, जब हम गुड फ्राइडे में होंगे, जब हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो वहां पर भी एक भीड़ थी। जब हम उस पूरे पैशन वीक से गुजरेंगे तब आपको पता चलेगा, थोड़े ही समय के बाद एक और भीड़ थी जो ये चिल्ला रही थी कि यीशु मसीह को क्रूस दे दो और बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। मैं आपको बताऊं प्रियो, जब हमारा समर्पण बाहरी होता है, जब हम आनंदित होते हैं पर्व में, जब हमारे लिए यीशु मसीह एक रीति रिवाज, एक त्योहार बन जाता है, तो हम आनंदित होते हैं, हमारा समर्पण होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पाम संडे पे बहुत खुश होते हैं, खुश होके आनंदित होकर गिरजे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। गुड फ्राइडे में वही लोग जाते हैं, फिर रिजरेक्शन डे में, ईस्टर में वो लोग जाते हैं और खुशी मनाते हैं, आनंदित होते हैं। पर मैं आपको बताऊं, वही लोग कुछ समय के बाद यीशु मसीह से दूर होते हैं, क्योंकि उनका समर्पण बाहरी होता है। वो एक फेस्टिवल के रूप में यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं। ये भीड़ भी जो इस समय चिल्ला रही है, होशन्ना, प्रशंसा कर रही है, यही भीड़, इसी के कुछ लोग बाद में कहते हैं बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। मैंने यहाँ पे इस तरीके के लोग देखे प्रियो, और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रियो, कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं है? कहीं हमारा भी रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा तो नहीं है कि जब हम फेस्टिवल्स में होते हैं तो हम बहुत जोश से भरे हुए होते हैं, आनंद से भरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो फेस्टिवल खत्म होते हैं, लैंड सीजन खत्म होता है, हम ठंडे पड़ जाते हैं। हमारा समर्पण कहीं भारी तो नहीं है प्रियो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस समय चिल्लाते हैं यीशु हमारे लिए सब कुछ है, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, और कुछ ही समय के बाद हम बरअब्बा को अपने जीवन में मांगते हैं। बरअब्बा का मतलब है अर्थात पाप, बुराई। कई बार मैंने देखा बहुत सारे जीवन हैं जो बरअब्बा को अपने जीवन में रहने देते हैं और यीशु को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं प्रियो। बहुत सारी लाइफ ऐसी हैं जो बरअब्बा को मांगते हैं, उन्हें लगता है हमारे जीवन में यीशु मसीह आएगा तो हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, हमारे पापों को छोड़ना पड़ेगा, हमारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो पाप को रहने देते हैं, वो ईर्ष्या, द्वेष, जलन को रहने देते हैं, और बहुत सारे बरअब्बा उनकी लाइफ में रहते हैं, पर यीशु को वो कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ा दो। प्रियो, एक भीड़ मैंने ये देखी, और मालूम है मैंने आरंभ में कहा 2 जीवन, और एक जीवन था जिसे यीशु ने कहा तुम्हें चौराहे पे एक चौक में एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल के लेके आना। आपको मालूम है ये गधे का बच्चा, जब प्रभु ने इसे बुलाया, अपने चेलों को भेजा, अपने डिसाइपल्स को भेजा कि वो बंधा हुआ बंधुआई में तुम्हें मिलेगा, उसे खोल के लेके आओ। आपको मालूम है इस गधे ने कुछ नहीं कहा, इस गधे के बच्चे ने कुछ नहीं कहा। ये चुपचाप उस स्थान पे पहुंच गया, उस जगह पे पहुंच गया जहां यीशु मसीह थे, और इसने यीशु मसीह को अपने जीवन के ऊपर सवार किया, अपने ऊपर सवार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मैंने उस भीड़ से ज्यादा इस गधे के बच्चे से, इस गधई के बच्चे से आशीष को पाया। आपको मालूम है वो शोर मचा रही थी, पर कुछ ही समय के बाद उनका शोर बदल गया और वो यीशु को क्रूस पर टांगने के लिए कह रहे थे, पर ये गधई का बच्चा यीशु मसीह के लिए अवेलेबल रहा। इसने अपने मुंह को नहीं खोला और ये यीशु के लिए उपस्थित हो गया और यीशु को अपने जीवन पे
अपने ऊपर सवार किया और उसे यरूशलेम के मंदिर में ले गया। आज प्रभु को ऐसे जीवनों की आवश्यकता है प्रियो। यीशु मसीह चाहते हैं एक समर्पण का जीवन, जैसे इस गधे के बच्चे ने अपना समर्पण किया। यीशु ने जैसा चाहा वैसा इसके साथ किया। इस पे वो सवार हो गए और पता है जैसे यीशु मसीह इस पे सवार हुए, आपको मालूम है इस गधे के बच्चे की प्रशंसा होने लगी। लोग शाखें बिछाने लगे, लोग कपड़े बिछाने लगे मार्ग में और इसकी प्रशंसा की जाने लगी। आपको मालूम है यीशु आज ऐसे जीवनों को चाहता है। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन पर अधिकार देंगे, जब आप अपने जीवन पे यीशु मसीह नासरी को सवार करेंगे, तो आपकी प्रशंसा होगी, आपकी महिमा होगी, क्योंकि वही आपके मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है प्रियो। पर वो चाहता है कि आप अपना समर्पण करें, और ये समर्पण बाहरी ना हो, ये कुछ समय का आनंद ना हो। आपको मालूम है हमें बड़ा आसान लगता है। जब मैं इस गधे के बच्चे पे मनन कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, तो मैंने एक बात को सीखा। हमें लगता है उस बच्चे की बड़ी प्रशंसा हो रही होगी, यस उसकी प्रशंसा हो रही थी, पर हमें उसके पीछे का दुख दिखाई नहीं देता। आपको मालूम है जिन जीवनों पर यीशु मसीह अधिकार लेते हैं, जिन जीवन पर यीशु मसीह सवार होते हैं, पता है वो जीवन महिमा पाते हैं, बरकतों को पाते हैं, आशीषित होते हैं, पर पता है एक कीमत उसके पीछे होती है। जब हम इस गधे के बच्चे को देखते हैं, आपको मालूम है जब वो शाखें बिछाई गई और जिसपे ये गधे का बच्चा चल रहा था, आपको मालूम है जब आप खजूर को देखेंगे, जब हम चर्च में यूथ में मैं था तो हम लोग काट के लाते थे खजूर की डालियां और चर्च को डेकोरेट करते थे। हमने कई बार अनुभव किया कि उन्हें काटते काटते हमें कांटे चुभ जाते थे, ब्लडिंग होने लगती थी, खून निकलने लगता था हाथों से। आप सोच के देखिए जिन शाखाओं पर ये गधे का बच्चा चल रहा होगा, क्या इसके पैरों में वो चुभ नहीं रही होगी? यस, चुभ रही होगी। वो पीड़ा से गुजर रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। उसने यीशु मसीह को अपने जीवन के ऊपर सवार किया और उसे यरूशलेम के मंदिर तक ले गया। आज प्रभु ऐसे जीवनों को चाहते हैं प्रियो, कि ऐसे जीवन यीशु मसीह के लिए अवेलेबल रहें और उन्हें उस मंदिर तक पहुंचाएं। अर्थात यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज ऐसे जीवनों तक, ऐसे जीवित मंदिरों तक यीशु मसीह को ले जाने का काम जो लोग करते हैं, यीशु उनसे प्रेम करते हैं। आज यीशु मसीह आपको अपने जीवन की सवारी बनाना चाहते हैं प्रियो। आपको अवेलेबल रहना है, आपका समर्पण यीशु मसीह मांगते हैं। आपको मालूम है वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने एक बात को प्रकट किया। जब उन्होंने अपने डिसाइपल्स को भेजा तो उनसे कहा कि जाओ, तुम्हें चौक में बंधा हुआ एक गधे का बच्चा मिलेगा और उसे खोल के ले आओ। बाइबल में एक खूबसूरत बात पाई जाती है, निर्गमन और उसके 13 अध्याय और उसके 13 पद में। मैं इस गधे के बच्चे के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, और गधे के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। प्रभु का वचन कह रहा है गधे के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर छुड़ा लेना, एक चीज को एक्सचेंज करने के लिए। आपको मालूम है परमेश्वर की व्यवस्था थी, पुराने नियम में व्यवस्था थी कि हर एक गधे के बच्चे आपको एक मेमना देना पड़ेगा ताकि गधे का पहलौठे का बच्चा छुड़ा लिया जाए। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है हर एक पहलौठा परमेश्वर का है, चाहे वो मनुष्य में का हो चाहे वो पशुओं में का हो, हर एक पहलौठा परमेश्वर का है। पर प्रभु के वचन में लिखा है कुछ अशुद्ध पशु भी थे जिनको हमें अर्पण नहीं करना होता था, उस समय के लोगों को अर्पण नहीं करना होता था, उसके बदले में एक्सचेंज कर दिया जाता था, मेमने को दे दिया जाता था या और तरीके के दाम को चुका दिया जाता था। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कह रहा है गधे के हर एक बच्चे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना है।
आपको मालूम है यीशु मसीह एक बात को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने उस बंधुआई में पड़े हुए बच्चे को छुड़ाने के लिए अपने डिसाइपल्स को भेजा। आज प्रभु के डिसाइपल्स ऐसे जीवनों को ढूंढते हैं। यीशु कहते हैं ऐसे जीवनों को मेरी आवश्यकता है। यीशु मसीह इस बात को चाहते हैं प्रियो, जो लोग बंधुआई में पड़े हैं, जो लोग बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो गुनाह पाप के बोझ में दबे हुए लोग हैं। जैसे गदही का बच्चा बंधुआई में था, वैसे बहुत सारे जीवन बंधुआई में पाए जाते हैं। प्रभु की इच्छा है कि वो स्वतंत्रता पाए और उसका दाम मेमना है। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में आया है, वो देखो जगत का मेमना संसार के पापों को उठा ले जाता है। ये बात जॉन ने कही और यीशु मसीह के लिए कही प्रियो। यीशु मसीह वो मेमना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, इस संसार के पापों के लिए दिया, हर एक उस जन के लिए दिया जो पाप के बोझ में दबा हुआ है। यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आप जो एक गधे के बच्चे के समान है, हम सब जो एक गधे के बच्चे के समान है, जो पाप के बोझ के नीचे थे, जो गुनाह के बोझ के नीचे दबे हुए थे, यीशु की इच्छा है कि आप छुड़ाए जाएं। यीशु आपके जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं प्रियो। इसीलिए बहुत सारे डिसाइपल्स, बहुत सारे प्रभु के दासी आपके पास आते हैं और आपको परमेश्वर के बारे में बताते हैं ताकि आपका जीवन छुड़ा लिया जाए। एक कीमत अदा करी यीशु मसीह ने, वो जीवित मेमना आपके लिए कुर्बान किया गया प्रियो। ये एक पिक्चराइजेशन प्रभु ने यहाँ पे दिखाया, एक प्रगटीकरण किया परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा जाओ उसे छुड़ा लो। उसका कारण था ताकि बहुत सारे जीवन जो इस गधे के बच्चे के मानंद हैं, प्रभु की इच्छा है कि वो छुड़ा लिए जाएं, वो बचा लिए जाएं, क्योंकि एक्सचेंज में यीशु मसीह पहले ही आपके लिए दे दिए गए हैं। आप परमेश्वर की संतान बन जाएं, आप उसके राज्य में प्रवेश करें। इसलिए यीशु मसीह इस संसार में आपके और मेरे गुनाहों के खातिर आए और उन्होंने अपनी जान उस क्रूस पर दी ताकि मैं और आप छुड़ा लिए जाएं प्रियो। मैं चाहता हूं कि आज जब आप इस फेस्टिवल को मना रहे हैं, पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसे मात्र औपचारिकता के रूप में ना मनाएं, वरन स्मरण करें क्यों प्रभु चाहते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए, क्या प्रभु चाहते हैं प्रियो कि आप किस रीति से प्रभु के सामने समर्पण करें। मैंने आरंभ में बोला, मैंने उस भीड़ से ज्यादा इस गधे के बच्चे से आशीष पाई। प्रभु चाहते हैं आपका जीवन ऐसा हो। भले आज आप पाप से दबे हुए हैं, गुनाह के बोझ से दबे हुए हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करें। इस गधे ने कुछ नहीं कहा और ये डिसाइपल्स के साथ चला गया और यीशु मसीह इस पे सवार हो गए। यीशु मसीह आज आप पे सवार होना चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उसके लिए अवेलेबल रहें। आपका हृदय जो खाली है यीशु मसीह की उपस्थिति से भर जाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाए। आज यीशु को अपने जीवन में सवार करिए प्रियो। आज यीशु मसीह के लिए अवेलेबल हो जाइए, समर्पण करिए। आपका शोर बाहरी ना हो, वरन भीतर से आपकी आत्मा का शोर यीशु के पास पहुंचने पाए। जैसे उस गधे के बच्चे की आत्मा का शोर कि हाँ मैं बंधुआई में हूँ, हाँ मुझे स्वतंत्रता चाहिए, यीशु मसीह जानते थे, वैसे वो आपकी पीड़ा जानते हैं और वो आपको आजाद करेंगे। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज इस वचन से मुझे आप आशीष दें। आज मुझे इस वचन के द्वारा प्रभु संभालें, मुझसे बातचीत करें। आइए प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं स्वामी, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। प्रिय पिता, आपने उस गधे के बच्चे को आजाद कराया। आपने अपने डिसाइपल्स को भेजा ताकि वो उस चौक में बंधे हुए गधे के बच्चे को आजाद करके आपके पास लेके आए। प्रभु, आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो इस गधे के बच्चे के समान है प्रभु, क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा है कि हर एक मनुष्य गधे के बच्चे के समान है। पर प्रभु, हाँ पिता,
आपने हर एक मनुष्य को ऐसा बताया है पिता। आज बहुत सारे जीवन हैं जो बोझ से दबे हुए हैं, पाप के बोझ से, गुनाह के बोझ से परमेश्वर, और नाना प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं प्रभु। पर आपकी इच्छा है कि वो आपके पास आ जाएं। पिता, मैं चाहता अपने डिसाइपल्स को, अपने दासों को भेजे परमेश्वर ऐसे लोगों के पास, ऐसे जीवनों को आपकी आवश्यकता है प्रभु। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जो आज इन हालातों में पाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं प्रभु, मैं चाहता कि आज उनके बंधन टूट जाए प्रभु। आज वो स्वतंत्रता का अनुभव करने पाए परमेश्वर। आज उनके जीवन आपके पास पहुंचा दिए जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु आप उनके जीवनों पर सवार हो जाए प्रभु। और प्रभु बहुत सारे जीवन प्रभु बचाए जाए, छुड़ाए जाए उनके मार्फत पिता। मैं चाहता हूं प्रभु कि आप आज इन लोगों से बात करें। आज प्रभु इनके जीवनों पर अपना अधिकार लें, अपना कब्जा लें परमेश्वर। इन्हें इनके बंधनों से आजाद करें परमेश्वर। हर एक प्रकार का कलेश, हर एक प्रकार की दरिद्रता, हर एक प्रकार की तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु, इस समय जो श्रापों के अधीन है, जो श्रापों की बंधवाई में है, प्रभु यीशु के नाम से आजादी की घोषणा करता हूं प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, आपकी इच्छा है कि हर एक जन छुटकारा पाए, हर एक जन उद्धार का अनुभव करे प्रभु। मेरी प्रार्थना, आप इन्हें आजाद करें प्रभु, आप इन्हें स्वतंत्र करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो इस समय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने वैवाहिक जीवन के लिए, प्रिय स्वामी मेरी विनती है आप उनके लिए मार्ग बनाए परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें एक उत्तम प्रभु वर चाहिए, एक वधू चाहिए पिता, मेरी प्रार्थना है आप उनके लिए मुहैया कराइए प्रभु। आप मुहैया कराने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मेरी विनती है आप इनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करें प्रभु। जो भाई बहन तकलीफों में हैं प्रभु, आप उनके साथ हो, उन्हें उनके जीवन में विश्राम दें प्रभु, उनके बोझ से उन्हें आजाद करें, उनके जीवन में अपनी शांति को लेके आए। मैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में पिता से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर ने आपसे बात करी है अपने वचन के द्वारा, और निरंतर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। जब मैं उन फोन कॉल्स को सुनता हूँ, जब मुझे प्रार्थना योद्धा बताते हैं कि भाई का फोन आया, बहन का फोन आया, और उन्होंने आंसुओं के साथ ये गवाही दी है कि परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा बात करी, मैं बहुत आनंदित होता हूँ प्रियो। और मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ इन बातों के लिए। और साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेयर सपोर्ट के लिए, आपके सपोर्ट के लिए जो आप फाइनेंशियली हमें कर रहे हैं, हमारे मिनिस्ट्री में अपने दानों को भेज रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एपिसोड्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रियो। हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। प्रियो, होने पाए कि परमेश्वर आपको बढ़ाए। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। प्रभु आपकी हदों को बढ़ाए, आपकी टेरिटरी को एनलार्ज करे। जरूर से आगे आए और इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रार्थना भवन के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम किस रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं। आप कॉल करें और प्रार्थना योद्धा आपके कॉल को रिसीव करेंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे प्रार्थना ग्रुप से जुड़ें और अपना नाम, अपने शहर का नाम हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम अपने ग्रुप में आपको ऐड करें और आप डेली डिवोशन, परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।